बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक है द इवेंट कॉजिंग टेंशंस इन यूरोप इन 1914। मतलब कि इस वीडियो में मैं उन तमाम इवेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जिन्होंने यूरोप में काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स अराइज किए हैं और काफ़ी टेंशंस अराइज किए हैं, और इन्हीं इवेंट्स की वजह से जो है वर्ल्ड वॉर 1 हुई है। मतलब कि वो तमाम सिनेरियो डिस्कस किया जाएगा जो कि 1914 में उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा था। तो सबसे पहले आ जाते हैं नेवल रिवॉल्वरीज। तो जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 1914 में उस वक्त कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म जैसे कंसेप्ट्स भी मौजूद थे, और ये जितनी भी ओवरसीज कॉलोनीज थी, ब्रिटेन की, फ्रांस की, जर्मनी की, ये सब जो है नेवल पावर्स की वजह से थी। जिसकी जो नेवल पावर थी जितनी स्ट्रांग होती थी, जिसकी नेवी जितनी स्ट्रांग होती थी, वो उतने ही ज़्यादा पावरफुल स्टेट उभर कर आती थी। तो 1914 में ब्रिटेन और जर्मनी के दरमियान जो है नेवल पावर थी। मतलब कि अपनी नेवी को जितना वो मजबूत करते उतना ही वो ज़्यादा उनकी स्टेट, उनकी एम्पायर मजबूत होती। इन शॉर्ट, जितना उनकी नेवी मजबूत होती उतने ही वो ज़्यादा ओवरसीज़ आइलैंड्स या ओवरसीज़ कंट्रीज़ को जो है कैप्चर कर सकते, कॉलोनाइज्ड कर सकते। तो उस वक्त क्योंकि कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट था, इसी वजह से कॉलोनियलिज्म के कंसेप्ट की वजह से इस नेवल पावर को जो है दोनों ब्रिटेन और जर्मनी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। और इसकी वजह से जो है 1914 में यूरोप में काफ़ी टेंशंस काज हुई, जैसे कि मोरक्कन क्राइसिस हुआ, और इसी मोरक्कन क्राइसिस को मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आ जाते हैं फ्रेंच रिजेंटमेंट। मतलब कि जो फ्रांस था वो जर्मनी से किस चीज़ पे खफा था, नाराज़ था। तो जब 1871 में फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुई, मतलब कि फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जो वॉर हुई, प्रूशियन मतलब जर्मनी का जो ओल्ड नेम है वो प्रूशियन था। तो उस वॉर में जो जर्मनी था उसने फ्रांस का एक जो रीजन था, एक एरिया था, उस पर एनेक्सेशन कर दी, उस पर कब्जा कर दिया, और वो रीजन जो है अल्सेज एंड लोरेन कहलाता है। तो ये अल्सेज एंड लोरेन का जो एरिया था ये रिसोर्सेज के लिहाज से भी काफ़ी रिच था, और इसी वजह से अल्सेज एंड लोरेन की वजह से जो फ्रांस और जर्मनी के दरमियान कभी भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए। जैसा कि आजकल अगर आप कश्मीर को देख लें, कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात जो है वो बहाल नहीं होते हैं, तो सेम इसी तरह फ्रांस और जर्मनी के दरमियान भी काफ़ी रिजेंटमेंट पाई जाती थी, काफ़ी रिवेलरीज पाई जाती थी इसी अल्सेज एंड लोरेन के रीजन्स को लेकर। अब अगर आप इस मैप को देखें तो एक तरफ फ्रांस है और एक तरफ जर्मनी है, और बीच में जो रेड कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्सेज एंड लोरेन के रीजन को। इस अल्सेज एंड लोरेन रीजन की वजह से जो फ्रांस का एक एक सिटीजन था, उनका यही मकसद था कि वो बड़ा होकर इस अल्सेज एंड लोरेन रीजन को जर्मनी से फ्री करवाएगा। तो इस अल्सेज एंड लोरेन की वजह से भी जो है यूरोप में काफ़ी टेंशन्स थे, और ये वजह भी एक थी जो कि वर्ल्ड वॉर 1 का काज बनी। तो एक और वजह थी जर्मन एक्विजिशन। अब 1914 में जर्मनी का ये ख्याल था कि ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस जो है ये तीनों मिल के जो है जर्मनी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं और जर्मनी को आइसोलेट कर रहे हैं। और ये जर्मनी को इसीलिए फील हुआ क्योंकि ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस ने जब ट्रीटी की, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया कि वो हर सिचुएशन में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तभी जर्मनी को ये फील हुआ। और इसके अलावा क्योंकि जर्मनी और ब्रिटेन के दरमियान जो है नेवल रिवॉल्वरीज चल रही थी, नेवल कंपटीशन चल रहा था, तो इसलिए भी जर्मनी ने ये सोचा कि ब्रिटेन जो है इसीलिए बाकियों के साथ ट्रीटी कर रहा है ताकि वो जर्मनी को दबा सके, जर्मनी को आइसोलेट कर सके, क्योंकि दोनों के दरमियान जो है नेवी का कंपटीशन था। और जर्मनी को ये लगता था कि ब्रिटेन जो है नेवी के कंपटीशन में जीतने के लिए जो है ये सब कुछ कर रहा है। तो इस तरह जो जर्मन्स का जो शक थे, जो सस्पिशियस था और जो एक्विजिशंस थे, तो इन तमाम वाक़यात की वजह से यूरोप के हालात ख़राब हुए 1914 में। अब आ जाते हैं डिसअपॉइंटेड विद एक्सपेंशन। तो 1914 में जो जर्मन्स थे उनकी एक पॉलिसी हुआ करती थी जिसको वेल्ट पॉलिटिक कहते हैं, और इसका मतलब था वर्ल्ड पॉलिसी। और इस वर्ल्ड पॉलिसी का मतलब ये था कि जो जर्मन्स थे उन्होंने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करना था, बहुत पावरफुल करना था कॉलोनियलिज्म के ज़रिए। मतलब और जर्मन की इस पॉलिसी का मतलब ये भी था कि वो एक्सपेंशंस करेंगे, एक बहुत बड़ी सी जो है जर्मन एम्पायर बनाएंगे। और इसी पॉलिसी की वजह से जो है जर्मनी जो है अपनी नेवल पावर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर रहा था। और इसी पॉलिसी की वजह से काफ़ी इस तरह की टेरिटरीज थी जो कि पैसिफिक ओशन या फिर अफ्रीका में मौजूद थी, जिन पर जर्मनी ने कॉलोनाइज्ड कर लिया था, कब्जा जमा लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी जर्मनी जो है उस तरह से एक पावर ना बना सका जिस तरह के बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने बनाई, जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस ने कॉलोनीज बनाई थी।
तो फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मुकाबला करने के चक्कर में जो जर्मनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहता था, टेरिटरी चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को कॉलोनाइज करना चाहता था, जिसकी वजह से 1914 में काफ़ी टेंशन्स क्रिएट हुई हैं उनकी जर्मन्स की इन पॉलिसी की वजह से, जिसको वेल्ट पॉलिटिक कहते हैं। तो वीडियो लंबी ना होने की वजह से इस वीडियो में मैंने 4 इवेंट्स बताए हैं जिन्होंने यूरोप में टेंशन काज की थी। इसके अलावा ये पार्ट 1 है। अगर आपने इसी तरह इवेंट समझने हैं जिन्होंने यूरोप में टेंशन्स क्रिएट की थी तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से। इसके अलावा मैं बाकी वीडियोस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं बाकी पार्ट्स पर भी। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।